हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डर की दास्तान यूट्यूब चैनल में, जहां आपको अनकही और अनसुनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। अरीबा की जुबानी, एपिसोड 3। अरीबा की कहानी उस रात के बाद और भी रहस्यमयी हो गई थी और मुझे अब महसूस होने लगा था कि मेरी जिंदगी किसी आम लड़की की जिंदगी नहीं रही, बल्कि मैं एक ऐसी जंग के बीच खड़ी थी जिसका अंजाम पूरी दुनिया को बदल सकता था। उस रात के बाद कई दिन तक गांव में अजीब सी खामोशी रही। लोग जल्दी अपने घरों में बंद हो जाते और शाम ढलते ही गलियां सुनसान हो जाती, जैसे हर किसी को किसी अनदेखे खतरे का एहसास हो। मगर मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत जागने वाली हो और उसका रिश्ता मुझसे हो। एक रात जब सब सो चुके थे, मैं आंगन में अकेली बैठी आसमान को देख रही थी। हवा बिल्कुल बंद थी और नीम का पेड़ भी जैसे थम गया था। अचानक मुझे लगा जैसे जमीन के नीचे कुछ हिल रहा हो। पहले हल्की सी कंपन हुई, फिर अचानक हवा तेज हो गई। आसमान पर काले बादल छा गए और उसी पल मेरे सामने जमीन पर एक काली लकीर बननी शुरू हुई। वह लकीर धीरे धीरे फैलने लगी, जैसे कोई दरार हो जो धरती को चीर रही हो। मैं डर के मारे पीछे हट गई, मगर मेरी नजर उस दरार से हट नहीं रही थी। फिर उस दरार से धुआं निकलने लगा और उस धुएं में मुझे कई चेहरे दिखाई देने लगे, कुछ इंसानों जैसे और कुछ इतने डरावने कि उन्हें देखकर रूह कांप जाए। मेरे कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी, अरीबा, अरीबा, हमारा दरवाजा खुल रहा है। मैं समझ गई ये वही दुनिया थी जिसका जिक्र दादी अम्मा ने किया था, जिन्नों की दुनिया। तभी अचानक वह काला साया फिर से मेरे सामने आ गया, मगर इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर लग रहा था। उसके पीछे धुएं के बड़े बड़े परछाई जैसे खड़े थे। उसने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना मैं लौटूंगा, और इस बार मैं अकेला नहीं आया। मेरे पीछे मेरी पूरी दुनिया है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने देखा उस दरार के अंदर सच में एक दूसरी दुनिया दिखाई दे रही थी। रेगिस्तान, आग के पहाड़ और दूर दूर तक जलती हुई आंखें। वह साया मेरी तरफ बढ़ा और बोला, तुम्हारी रूह हमारे लिए दरवाजा है। अगर तुम हमारे साथ चली गई तो इंसानों और जिन्नों की दुनिया हमेशा के लिए एक हो जाएगी और तब कोई हमें रोक नहीं सकेगा। इतना कहते ही उसके पीछे खड़े सायों ने अजीब सी आवाज में चीखना शुरू कर दिया, जैसे हजारों जिन्न एक साथ बोल रहे हों। मैं डर गई, मगर उसी पल मुझे दादी अम्मा की बात याद आई, तुम्हारे अंदर नूर है जो अंधेरे को जला सकता है। मैंने आंखें बंद की और दिल से दुआ पढ़नी शुरू की। अचानक मेरे पूरे जिस्म से रोशनी निकलने लगी। मेरे हाथ चमकने लगे जैसे उनमें आग की जगह नूर भर गया हो। वह जिन्न एक पल को पीछे हट गया। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, नहीं, यह मुमकिन नहीं। तुम इंसान होकर इतनी ताकत कैसे रख सकती हो? मैंने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। अब मेरे अंदर डर नहीं था। मैंने जोर से कहा, मैं अल्लाह की मखलूक हूं और तुम्हारा अंधेरा मुझे छू भी नहीं सकता। इतना कहते ही मेरे हाथ से एक तेज रोशनी निकली। वह रोशनी सीधी उस दरार की तरफ गई और अचानक वह दरार जोर से कांपने लगी। उसके अंदर से चीखों की आवाज आने लगी, जैसे हजारों जिन्न जल रहे हों। वह साया गुस्से से चीखने लगा, तुमने मेरी दुनिया को छू लिया अरीबा। अब यह जंग खत्म नहीं होगी। मैं फिर आऊंगा और अगली बार मैं तुम्हें हर हाल में अपने साथ ले जाऊंगा। इतना कहते ही वह साया धुएं में बदलकर गायब हो गया और जमीन की वह दरार धीरे धीरे बंद होने लगी। कुछ ही पलों में सब कुछ फिर से शांत हो गया, मगर इस बार मेरे दिल में अजीब सा एहसास था, जैसे ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली जंग अब शुरू होने वाली थी। क्योंकि उसी रात दूर आसमान में एक बहुत बड़ा साया उभरा, इतना विशाल कि उसने चांद को भी ढक लिया। और मुझे महसूस हुआ कि जिन्नों का असली बादशाह अब जाग चुका है और वह सीधे मेरी तरफ आ रहा है। घना अंधेरा पूरी हवेली पर ऐसे छाया हुआ था जैसे रात ने इस जगह को हमेशा के लिए निगल लिया हो। हवा बिल्कुल शांत थी
लेकिन उस खामोशी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी छिपी हुई थी, जैसे दीवारों के पीछे कोई अनदेखी आंखें सब कुछ देख रही हों। अरीबा और उसके दोस्त हवेली के टूटे हुए बरामदे में खड़े थे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने उस भयानक साये को हवेली के अंदर गायब होते देखा था। अचानक हवेली के अंदर से एक धीमी सी कराहने की आवाज आई। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सुनते ही सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई, जैसे कोई बहुत समय से अंधेरे में कैद हो और अब मदद के लिए पुकार रहा हो। अरीबा ने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम लोगों ने सुना? फैजान ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, ये आवाज अंदर से आई है, लेकिन ये इंसान की आवाज नहीं लग रही। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक हवेली का टूटा हुआ दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। दरवाजा ऐसे खुला जैसे किसी ने अंदर से उसे धक्का दिया हो। सब एक पल के लिए वहीं जम गए। अंदर घुप अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें डूबती हुई लग रही थी। अरीबा ने हिम्मत करके अपनी टॉर्च आगे की तरफ घुमाई। दीवारों पर पुराने खून जैसे काले धब्बे थे, छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और जमीन पर टूटे हुए पत्थर और पुराने सामान बिखरे पड़े थे। लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी अचानक एक जगह ठहर गई। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। उस तस्वीर में एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें बेहद अजीब थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे अरीबा को देख रही हो। अरीबा ने धीरे से कहा, ये वही औरत है जो हमें पहले भी दिखाई दी थी। जैसे ही उसने ये बात कही, अचानक उस तस्वीर की आंखों से काला तरल बहने लगा। फैजान डर के मारे पीछे हट गया। ये क्या है? लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हवेली के अंदर से तेज कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी चीज पत्थर के फर्श पर चल रही हो। आवाज धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। अरीबा का दिल जोर से धड़कने लगा। कदमों की आवाज अब बिल्कुल पास आ चुकी थी, लेकिन सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उनके पीछे से एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी, तुम लोग वापस क्यों आए? सबके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उन्होंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक लंबा साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। उसका चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन उसके दांत बेहद लंबे और नुकीले थे। वो साया धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। ये जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है। अरीबा ने डर के बावजूद हिम्मत करके कहा, हम यहाँ सच्चाई जानने आए हैं। वो साया कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर अचानक उसने एक भयानक हंसी हंसी। सच्चाई? अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो पहले उस चीज का सामना करना होगा जो इस हवेली के नीचे कैद है। जैसे ही उसने ये कहा, जमीन जोर से कांपने लगी। फर्श के बीच में दरार पड़ गई और उस दरार के अंदर से काली धुंध निकलने लगी। धुंध इतनी ठंडी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अरीबा ने डरते हुए उस दरार के अंदर झांका और जो उसने देखा, उसे देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। दरार के अंदर बहुत गहराई में एक पुराना लोहे का दरवाजा था, जिस पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने किसी खतरनाक चीज को वहां कैद कर रखा हो। अचानक उस दरवाजे के पीछे से किसी ने जोर से दस्तक दी। धड़ाम, फिर एक और धड़ाम, और फिर एक बेहद डरावनी आवाज आई, मुझे बाहर निकलने दो। अरीबा के दोस्त घबरा कर पीछे हट गए, लेकिन अरीबा की नजर उस दरवाजे पर टिकी हुई थी, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि उस आवाज को वो पहचानती है। वो आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसी औरत की थी जिसकी तस्वीर अब दीवार पर लगी हुई थी। और तभी उस लोहे के दरवाजे के पीछे से एक आखिरी और भी ज्यादा भयानक आवाज आई, अगर तुमने मुझे आजाद नहीं किया तो ये हवेली तुम सबको हमेशा के लिए निगल जाएगी। और उसी पल दरवाजे के नीचे से काला धुआं बाहर निकलने लगा, जैसे अंदर कैद चीज अब ज्यादा देर तक कैद रहने वाली नहीं थी। और अरीबा को पहली बार एहसास हुआ कि असली डर अभी शुरू हुआ है। उस रात के बाद सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक अजीब बेचैनी रहने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य चीज मुझे लगातार पुकार रही हो।
मैं कॉलेज जाती थी, बच्चों को कुरान पढ़ाती थी, घर में सब लोग खुश थे। मगर जब भी रात होती मेरे कमरे की खिड़की के पास वही ठंडी हवा चलने लगती, जैसे कोई अनदेखा मेहमान फिर से लौटने वाला हो। एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी, अचानक मेरी आंख खुल गई। कमरे में गहरा सन्नाटा था, मगर मेरे कानों में हल्की हल्की फुसफुसाहट आ रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से मेरा नाम ले रहा हो, अरीबा अरीबा। मैं उठकर अब बैठ गई, दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैंने कमरे के चारों तरफ देखा, मगर कोई नहीं था। तभी मेरी नजर फर्श पर पड़ी। वहां हल्की सी काली लकीर बन रही थी, जैसे धुएं की पतली रेखा धीरे धीरे रेंग रही हो। मैंने घबराकर आयतें पढ़नी शुरू की, मगर वह लकीर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, जैसे मुझे किसी तरफ बुला रही हो। मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत जागी और मैं उस लकीर के पीछे पीछे चल पड़ी। घर के सब लोग सो रहे थे, मगर मेरे कदम अपने आप मुझे सीढ़ियों की तरफ ले जा रहे थे। मैं धीरे धीरे नीचे उतरी और पहली बार घर के उस पुराने हिस्से में पहुंची जहां हम कभी नहीं जाते थे। वहां बहुत पुरानी दीवारें थीं और सीलन की बदबू फैल रही थी, जैसे यह जगह कई सालों से बंद हो। जैसे ही मैं आगे बढ़ी, मेरे हाथ का ताबीज अचानक गर्म होने लगा। मुझे बूढ़ी अम्मा की बात याद आई थी कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पुरानी रूहें कैद रहती हैं। मैंने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया। अचानक मेरे सामने फर्श का एक हिस्सा अपने आप खिसक गया और नीचे जाने वाली पुरानी पत्थर की सीढ़ियां दिखाई देने लगीं। नीचे से ठंडी हवा और अजीब सी फुसफुसाहट आ रही थी। मेरे दिल ने कहा, वापस लौट जाओ, मगर मेरे कदम रुक नहीं रहे थे। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। नीचे पहुंचते ही मैंने देखा कि वहां एक बहुत पुराना तहखाना था और उसके बीचों बीच एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा लगा हुआ था। उस दरवाजे पर अजीब अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने उसे बंद रखने के लिए बहुत कोशिश की हो। अचानक मेरे कानों में फिर वही आवाज आई, अरीबा। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन है? दरवाजे के पीछे से धीमी मगर भारी आवाज आई, तू आखिर आ ही गई। मेरी सांसें रुक गईं। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। मैंने आयतें पढ़नी शुरू की, मगर उस आवाज ने हंसते हुए कहा, तू मुझे खत्म समझ बैठी थी, मगर असल अंधेरा तो अभी जागा ही नहीं है। मेरे पैरों के नीचे की जमीन जैसे जम गई। दरवाजे के नीचे से काला धुआं निकलने लगा और फिर उस आवाज ने धीरे से कहा, मुझे आजाद कर दे अरीबा, क्योंकि जो बाहर था वह सिर्फ मेरा साया था। असल मैं अभी भी यहाँ कैद हूँ। मेरे हाथ से तस्बीह गिर गई। अगर वह सच कह रहा था तो अब तक जिस साये से मैं लड़ रही थी वह सिर्फ उसकी परछाई थी। तब मैं अचानक मेरे पीछे किसी के कदमों की आहट आई। मैंने पलट कर देखा और जो मैंने देखा उससे मेरी चीख निकल गई। मेरे पीछे बूढ़ी अम्मा खड़ी थीं, मगर उनकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उनके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तो उन्होंने धीरे से कहा, अरीबा, दरवाजा खोल दे, अब वक्त आ गया है। मुझे तभी समझ आया कि शायद असली खेल अभी शुरू हुआ है। मेरी सांसें जैसे रुक गई थीं, क्योंकि मेरे सामने खड़ी बूढ़ी अम्मा वही नहीं थीं जिन्हें हम उस वीरान रास्ते से अपने साथ लाए थे। उनकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कोई बहुत पुरानी और खतरनाक चीज आखिरकार अपने मकसद के करीब पहुंच गई हो। तहखाने में अंधेरा गहरा होता जा रहा था और उस लोहे के दरवाजे के पीछे से आती ठंडी हवा मेरे जिस्म को जैसे पत्थर बना रही थी। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। बूढ़ी अम्मा धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ीं और उनकी आवाज़ अब वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। वह भारी और अजनबी लग रही थी, जैसे किसी और की आवाज़ उनके अंदर से बोल रही हो। उन्होंने धीरे से कहा, अरीबा, तूने बहुत अच्छा किया जो यहाँ तक चली आई, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ से असली कहानी शुरू होती है। मेरे होंठ कांप रहे थे। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? वह जोर से हंसी और उनकी हंसी तहखाने की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। मैं वही हूं जिससे तुम इतने दिनों से भाग रही हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि अब मुझे समझ आने लगा था कि शायद हम सब बहुत बड़ी गलती कर चुके थे। वह लड़का जो उस वीरान रास्ते पर मिला था, वह सिर्फ एक जाल था, एक धोखा। असल मकसद मुझे यहाँ तक लाना था। तभी लोहे के दरवाजे के पीछे से बहुत तेज धमाका हुआ, जैसे कोई अंदर से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। बूढ़े अम्मा ने दरवाजे पर हाथ रखा
और धीरे से कुछ पढ़ने लगीं, मगर इस बार उनकी जुबान से निकलने वाले शब्द दुआ जैसे नहीं लग रहे थे, बल्कि किसी अजीब और पुरानी भाषा के थे। दरवाजे पर बने निशान चमकने लगे और काला धुआं दरारों से बाहर निकलने लगा। मेरा ताबीज अचानक जलने लगा और मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे पीछे खींच रही है। मैंने डरते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली, क्योंकि तू वही है जिसकी मुझे जरूरत थी। तेरे अंदर वह रोशनी है जो इस दरवाजे को खोल सकती है। अगर तू यहाँ ना आती तो यह दरवाजा हमेशा बंद रहता। मेरे पैरों के नीचे जमीन जैसे खिसक गई। तो क्या ये सब एक चाल थी? तबीयत अचानक ऊपर से किसी के दौड़ते हुए कदमों की आवाज आई। अब्बू, अम्मी और दादी हमें ढूंढते हुए तहखाने तक पहुंच चुके थे। जैसे ही उन्होंने बूढ़ी अम्मा को देखा, दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह वो नहीं है। मैंने घबराकर पूछा, तो यह कौन है? दादी ने धीरे से कहा, यह इंसान नहीं है, यह उस दरवाजे का रखवाला है जो सदियों से कैद है, और अगर यह दरवाजा खुल गया तो जो अंदर है वह पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तभी बूढ़ी अम्मा का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उनकी त्वचा काली पड़ने लगी और उनकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। उन्होंने जोर से कहा, बहुत देर हो चुकी है। दरवाजा कांपने लगा और उसकी जंजीरें अपने आप टूटने लगीं। तभी अचानक दरवाजे की दरार से एक विशाल काला हाथ बाहर निकला। उस हाथ की उंगलियां इतनी लंबी थीं जैसे किसी राक्षस की हों। मेरी चीख निकल गई, क्योंकि अब हमें समझ आ चुका था। दरवाजे के पीछे जो कैद था वह कोई साधारण जिन्न नहीं था, वह उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक चीज थी, और शायद अब उसे रोकना हमारे बस में नहीं था। तहखाने की हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा, और हमारे सामने वह लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था, जैसे सदियों से कैद कोई ताकत आखिरकार आजाद होने वाली हो। उस दरार से निकला हुआ काला हाथ अब पूरी तरह बाहर आ चुका था। उसकी उंगलियां जमीन पर रेंग रही थीं, और हर बार जब वह हिलता तो तहखाने की जमीन कांप जाती। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा, मगर मैं समझ रही थी कि अगर यह दरवाजा पूरी तरह खुल गया तो शायद हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बूढ़ी अम्मा अब इंसान जैसी नहीं दिख रही थीं। उनका शरीर धुएं की तरह बदलता जा रहा था और उनकी आवाज गूंज रही थी, आज सदियों की कैद खत्म होगी। दरवाजा अब आधा खुल चुका था और उसके अंदर ऐसा अंधेरा था जिसमें कोई रोशनी नहीं थी, मगर उस अंधेरे में सैकड़ों लाल आंखें चमक रही थीं। मेरे अब्बू ने मुझे पीछे खींचा, मगर मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक चुके थे। मुझे महसूस हो रहा था कि वह अंधेरा मुझे बुला रहा है, जैसे कोई बहुत पुरानी ताकत मेरी रूह को पहचान चुकी हो। तबीयत अचानक मेरे गले में पड़ा ताबीज तेज चमकने लगा और उसके अंदर से गर्मी निकलने लगी। दादी जोर से चिल्लाईं, अरीबा, ताबीज को पकड़कर दुआ पढ़ो। मैंने कांपते हुए ताबीज को पकड़ा और दुआ पढ़ने लगी। जैसे ही मेरी आवाज उस तहखाने में गूंजी, दरवाजे से निकलता हुआ अंधेरा जैसे पीछे हटने लगा। बूढ़ी अम्मा गुस्से से चीख उठी, रुक जाओ, मगर अब देर हो चुकी थी। दरवाजे के अंदर से निकलने वाली वह विशाल परछाई अब दिखाई देने लगी थी। उसका सिर बहुत ऊंचा था और उसका शरीर धुएं से बना हुआ था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आवाज इतनी भारी थी कि पूरी हवेली हिल गई। तू वही है जिसने मुझे जगाया है। मेरे हाथ कांपने लगे, मगर दादी की आवाज फिर आई, दुआ पढ़ती रहो। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से दुआ पढ़ने लगी। तबीयत अचानक वह परछाई जोर से गरजी और दरवाजे की जंजीरें फिर से खनखनाने लगीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वापस खींच रही हो। बूढ़ी अम्मा अब जमीन पर गिर चुकी थीं और उनका शरीर धीरे धीरे राख बन रहा था। उन्होंने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, तूने आज मुझे हरा दिया, मगर अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। इतना कहते ही वह पूरी तरह राख बन गई। दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया और तहखाने में फिर सन्नाटा छा गया। हम सब कुछ देर तक वहीं खड़े रहे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो हुआ वह सच था या सपना। मगर तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी। वह राख धीरे धीरे हिल रही थी और उसमें से एक छोटी सी काली उंगली बाहर निकल रही थी। तब मुझे समझ आया, शायद यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई।
तहखाने में छाया हुआ सन्नाटा इतना भारी था कि जैसे हवा भी डर कर रुक गई हो, और हम सब उस राख को घूर रहे थे जो अभी कुछ पल पहले बूढ़ी अम्मा का जिस्म थी। मगर अब उस राख के बीच से धीरे धीरे एक काली उंगली बाहर निकल रही थी। मेरी सांसें तेज हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि जिस अंधेरे को हमने अभी हराया समझा था, शायद वह अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। दादी ने कांपती आवाज में कहा, अरीबा पीछे हट जाओ। मगर मेरे कदम जैसे वहीं जम गए थे और मेरी नजर उस राख से हट नहीं रही थी। अचानक वह राख हिलने लगी और उसके अंदर से काला धुआं उठने लगा। वह धुआं धीरे धीरे एक शक्ल लेने लगा और कुछ ही पलों में हमारे सामने फिर वही डरावना साया खड़ा था, मगर इस बार वह पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसका चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे झलकर काला हो चुका हो। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आवाज तहखाने की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। तूने मुझे वापस भेज दिया था, मगर अंधेरा कभी हारता नहीं। मेरे अब्बू ने मुझे अपने पीछे छिपाने की कोशिश की, मगर वह साया हवा की तरह आगे बढ़ा और कुछ ही पल में हमारे बिल्कुल सामने आ गया। तब मैं मेरे गले में पड़ा ताबीज फिर से चमकने लगा और इस बार उसकी रोशनी पहले से भी ज्यादा तेज थी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल के अंदर एक चिंगारी जला दी हो। मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई बहुत पुरानी रूह मुझसे कह रही हो, डर मत। मैंने धीरे से आंखें बंद की और अपने दिल से दुआ पढ़नी शुरू की। जैसे ही मेरी आवाज तहखाने में गूंजी, ताबीज की रोशनी और तेज हो गई और मेरे हाथों से निकलकर पूरे कमरे में फैलने लगी। वह साया जोर से चीखा और पीछे हटने लगा। उसकी आवाज अब पहले जैसी ताकतवर नहीं थी। वह चिल्ला रहा था, नहीं, ये मुमकिन नहीं, तू सिर्फ एक इंसान है। मगर अब मुझे खुद पर यकीन हो चुका था। मैंने अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। मेरे हाथों से निकलती हुई रोशनी अब आग की तरह चमक रही थी। मैंने पूरी ताकत से कहा, यह रोशनी मेरी नहीं, अल्लाह की है। इतना सुनते ही वह साया कांपने लगा और उसका धुआं जैसे बिखरने लगा। वह पीछे हटता गया और तहखाने की दीवार से टकरा गया। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। फिर अचानक उसका शरीर आग की लपटों में घिर गया और वह जोर से चीखा। कुछ ही पलों में वह धुआं बनकर हवा में घुल गया। तहखाने में फिर से सन्नाटा छा गया, मगर इस बार उस सन्नाटे में डर नहीं था। मैं थक कर जमीन पर बैठ गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। दादी मेरे पास आई और मुझे गले से लगा लिया। अब सब खत्म हो चुका था। हवेली के ऊपर सुबह की पहली रोशनी फैलने लगी थी। हम धीरे धीरे तहखाने से बाहर आए और जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वह लोहे का दरवाजा अब हमेशा के लिए पत्थर बन चुका था, जैसे वह कभी था ही नहीं। उस दिन के बाद हमारी जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी, मगर मैं जानती थी कि उस रात ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया है। अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे खत्म करने के लिए काफी होती है। और शायद इसीलिए अल्लाह ने हर इंसान के दिल में एक रोशनी रखी है। बस जरूरत होती है उसे पहचानने की थी।